हेलो गाइस, वेलकम टू डीमिस्टिफाई। आज की इस वीडियो में हम द 5 मूवी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और ये एक्सप्लेनेशन 6 पार्ट में डिवाइडेड होंगी। द 5 मूवी का IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। ये मूवी एक कोरियन थ्रिलर हॉरर मूवी है जहाँ पर एक साइको बहुत ही बेदर्दी से हर लड़की का खून करता है और फिर उनके हड्डियों से डॉल बनाता है। चलो स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट नंबर 1 मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक फैमिली दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी जिनका नाम सैंग, उनका पत्नी ओना और उनका बच्चा यांग रहता था और वो सब अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक चाय नाम की लड़की को दिखाया जाता है और वो किसी के लिए इंतज़ार कर रही थी। वो अपनी पढ़ाई के बीच में अपने सर्वाइवल के लिए कॉल गर्ल की काम करती थी। फिर कुछ देर बाद एक अनजान शख्स आता है। फिर वो दोनों एक शॉप में जाते हैं जहाँ से चाय एक सिगरेट खरीदती थी। तभी उसे यांग देख लेती है और वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। फिर हमें उस अनजान शख्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी पहचान छुपाकर लड़कियों को फंसाता था सोशल मीडिया के ज़रिए पैसे देकर। चाय को भी उस शख्स ने पैसे देकर ही फंसाया था। फिर उस शख्स चाय के साथ इंटीमेट होकर चाय को एक टेबल के साथ बांध के रखता है और फिर चाय के पैर का नाप भी लेता है। फिर एक औजार लेकर चाय का पैर को काटने लगता है। चाय दर्द से चिल्लाने लगती है। तभी उस शख्स चाय के गला दबाकर खून कर देता है। पार्ट नंबर 2 सीन चेंज होता है। फिर ओना और यांग केक शॉप पे जाती है केक खरीदने के लिए क्योंकि आज यांग का बर्थडे है। पर ओना यांग का पसंदीदा केक नहीं खरीदती, इसलिए यांग गुस्से में बाहर चली जाती है और वहाँ पर उस किलर से मिलती है। लेकिन यांग को लगता है कि वो चाय की अंकल है और वो उससे चाय की सिगरेट खरीदने के बाद बोल देती है। तभी किलर सोचता है अगर ये लड़की ज़िंदा रहेगी तो पुलिस को सारी बात बता सकती है। तभी यांग की माँ आती है और वो दोनों अपने कार में घर जाने लगती है और वो किलर उनके कार का नंबर नोट कर लेती है। फिर रात को यांग के घर पर बर्थडे सेलिब्रेट होता है और वो सब बहुत खुश थे। फिर सांग बाहर जाता है स्मोक करने के लिए, लेकिन लाइटर ओपन करते ही उसको लिखा हुआ दिखता है पापा डोंट स्मोक, जो कि यांग ने लिखा था और ये देखकर सांग स्मोक नहीं करता है। फिर हमें बाहर उस किलर को दिखाया जाता है जो कि उस कार का नंबर को फॉलो करते हुए उनके घर तक चला आया था और फिर वो बाहर से एक बैट उठाता है और सबको बेदर्दी से मारने लगता है। ओना फ्रेश होकर बाहर निकलते ही ये सब देखकर चिल्ला उठती है और फिर वो किलर ओना को भी मारने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है ओना को बहुत ही बुरी हालत में हॉस्पिटल ले गया था। फिर एक नर्स डॉक्टर को बोलती है कि ओना का ब्लड ग्रुप RH है जो कि बहुत ही रेयर है। फिर डॉक्टर नर्स को बोलता है कि पेशेंट के घर वाले को क्या आपने इन्फॉर्म कर दिया। तभी नर्स बोलती है कि उनके परिवार में सब मर चुके हैं। ये सुनकर डॉक्टर कुछ सोचने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस डॉक्टर के एक बेटी थी जिनका ब्लड ग्रुप भी RH था और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और उनको ऑर्गन ट्रांसफ़र की बहुत ही ज़रूरत थी। लेकिन ब्लड ग्रुप बहुत रेयर होने की वजह से कोई ऑर्गन नहीं मिल पा रहा था। इसलिए डॉक्टर ओना को मारने की प्लानिंग करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि ओना का ब्रेन डेड हो चुका है। जहाँ पर वो किलर भी आया हुआ था, वो ओना को मरा हुआ समझ के वहाँ से चला जाता है। फिर रात को डॉक्टर ओना को मारने के लिए एक इंजेक्शन देने जाता है, लेकिन ओना का होश आ जाता है और वो डॉक्टर के हाथ को पकड़ लेती है। पार्ट नंबर 3 सीन चेंज होता है और हमें 2 साल के बाद का समय को दिखाया जाता है जहाँ पर ओना एक व्हील चेयर में बैठी हुई थी और हमें हेजिन नाम की एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि ओना का दोस्त है। फिर ओना बाहर आती है और उसे एक आदमी दिखता है जो कि किलर की तरह दिख रहा था। इसके वजह से ओना उसे मारने लगती है। फिर उसे पता चलता है कि ये वो किलर नहीं है। उसके बाद ओना को पुलिस स्टेशन ले गया। तभी पुलिस ओना को लास्ट वार्निंग देती है ऐसी हरकत ना करने के लिए क्योंकि ओना ऐसी हरकत पहले भी कर चुकी थी। उसके बाद वो दोनों घर आते हैं। फिर ओना सोशल मीडिया पे एक लाइटर को लेकर पोस्ट देती है जो कि सांग यूज़ करता था क्योंकि उस किलर ने सांग को मारने के बाद वो लाइटर भी ले गया था और वो लाइटर बहुत ही रेयर था। तभी ओना के पास लाइटर को लेकर एक मैसेज आता है। फिर ओना उस शख्स को बोलती है लाइटर में कोई स्क्रैच है या नहीं।
और वो बोलता है स्क्रैच नहीं है पर कुछ लिखा हुआ है, पापा डोंट स्मोक। तभी ओना समझ जाती है यही वो किलर है और फिर उस किलर का आईपी एड्रेस नोट कर लेती है। लेकिन ओना एक गलती कर देती है, वो उस किलर से उसका नंबर पूछ लेती है। तभी किलर को शक हो जाता है और वो चैट करना बंद कर देता है। फिर हैजिन ओना के घर आता है और वो जानती थी कि ओना अपने परिवार के खूनी से बदला लेना चाहती थी। हैजिन बोलती है मुझे ब्रेस्ट कैंसर है और मेरे पास ज़्यादा समय भी नहीं है, लेकिन मैं चाहती थी मेरे मरने के बाद मेरे ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए, लेकिन कैंसर की वजह से वो भी नहीं हो सकता है। ये सब सुनकर ओना को एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि वो पैरालाइज्ड है, वो अकेले में ये बदला नहीं ले सकती थी, इसलिए वो अपने ऑर्गन्स के बदले ये बदला पूरी करेगी। अगले दिन सुबह ओना उस डॉक्टर के साथ मिलने जाती है। ओना डॉक्टर को ऑर्गन्स के बदले हेल्प मांगती है और डॉक्टर मान जाता है। ओना बोलती है मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत है जो कि मेरे ब्लड ग्रुप वाले ऑर्गन्स को चाहते हैं, और उनमें एक हैकर और एक ऐसा आदमी जो कि हर वक्त किलर के ऊपर नज़र रख सकता है, और एक ऐसा आदमी जो कि मार्शल आर्ट जानता है। मुझे ऐसी कुछ लोग चाहिए। डॉक्टर ये सब सुनने के बाद लोगों की पता ओना को दे देती है। उस लिस्ट में पहला नाम था पार्क का, जो कि एक कंप्यूटर टेक्नीशियन थी और उसकी माँ का एक किडनी डैमेज हो चुका था। सेकंड आदमी था चूल, जो कि एक समय खबरी का काम करता था, लेकिन उसका एक आँख पूरी तरह से बेकार हो चुका था। और लास्ट आदमी था जैंग, जो कि एक वक्त गैंगस्टर हुआ करता था और उसके पत्नी का लीवर नष्ट हो चुका था। पार्ट नंबर 4। इसके बाद ओना 3 लोगों से मिलने जाती है, लेकिन वो सब ओना को फ्रॉड समझकर मना कर देता है। फिर ओना डॉक्टर को बोलता है कि उन सबको राज़ी करवाने के लिए। फिर वो सब डॉक्टर की बात मान लेते हैं। फिर ओना पार्क को आईपी एड्रेस देखकर एड्रेस पता लगाने के लिए बोलती है। फिर एड्रेस पता लगाने के बाद ओना चूल को उस एड्रेस पर भेज देता है उस लाइटर को ढूंढने के लिए। बहुत ढूंढने के बाद चूल को वो लाइटर मिल जाता है। फिर ओना जैंग को उस किलर को पकड़ने के लिए भेज देती है। फिर जैंग उस किलर को पकड़ के ले आता है, लेकिन उस आदमी को देखने के बाद ही ओना को पता चल जाता है कि वो किलर नहीं है। तभी वो आदमी बोलता है कि एक दिन गाड़ी पार्क करते समय ये वो लाइटर चुराया था। फिर ओना सबको फ़ोन करके बोल देती है कि ये वो किलर नहीं है और जब तक वो किलर पकड़ा नहीं जाएगा ओना ऑर्गन ट्रांसफ़र नहीं करेगी। ये सुनकर सब बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर ओना पार्क को उस कार पार्किंग के पास सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए बोल देती है। दूसरी तरफ जैंग डॉक्टर के साथ मिलकर ओना को मारने की प्लान बनाता है। तब डॉक्टर जैंग को एक इंजेक्शन देता है। इसे लेकर जैंग ओना के घर पर जाता है, लेकिन ओना के साथ हैजिन भी थी, इसलिए ओना को जैंग मार नहीं पाया। फिर ओना पार्क से मिलने के लिए जाता है, लेकिन पार्क ओना को धोखा दे देती है और वो ओना को एक ऑर्गन डीलर के साथ बेच देती है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कर्जा था। लेकिन उस डीलर ने पार्क को भी पकड़ लिया था। तभी वहाँ पर जैंग आता है और वो दोनों को बचा लेती है। फिर पहली बार वो सब लोग सामने आते हैं और सब फैसला करते हैं कि कोई ओना की मदद नहीं करेगी। तभी ओना उन सबको साइनाइड टैबलेट खाने की धमकी देती है। उसे खाने के बाद ओना का शरीर और ऑर्गन कुछ काम का नहीं रहेगा। फिर वो सब मान जाते हैं। फिर उस काली रात की घटना उन सबको बोलने लगती है ओना। ये सब सुनने के बाद वो सब अपने दिल से ओना की मदद करना चाहते हैं। पार्ट नंबर 5। इसके बाद पार्क सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग ओना को लाके देती है। फिर ओना सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। फिर ओना को किलर दिखता है, पर ओना कंफर्म नहीं थी, इसलिए वो उस होटल का सारा नंबर लेकर एक एक को फ़ोन करने लगती है। फिर खूनी फ़ोन रिसीव करते ही ओना को पता चल जाता है कि यही किलर है। फिर हमें दिखाया जाता है किलर अपने घर पर एक कॉल गर्ल को लाया था और वो किलर लड़कियों को खून करके उनके हड्डियों को पाउडर में कन्वर्ट करके उसके मनपसंद डॉल बनाता था। ये सब पता चलने के बाद ही कॉल गर्ल भागने लगती है। तभी उस किलर वो लड़की को भी मार डालता है और वो उस लड़की की स्किन के साथ ही बाल काट के डॉल को लगा देता है। उसके बाद ओना और चूल किलर के फ़ोन ट्रेस करके किलर के घर के सामने आ गए थे। फिर किलर घर के बाहर जाते ही ओना घर में घुस जाती है और चूल कार में ही था। फिर ओना घर में जाकर बहुत सारी डॉल देखती है और हमें पता चलता है कि खूनी एक आर्टिस्ट है और उसका सोच था ख़राब चीज़ों से ही
असली आर्ट को बनाया जा सकता था। फिर ओना को उसके बेटी का लॉकेट भी दिखती है, लेकिन वो डिसेबल होने की वजह से उस लॉकेट तक पहुंच नहीं पाई। फिर हमें दिखाया जाता है वो किलर अपना वॉलेट घर पर ही भूल गया था और वो घर में आ गया था। तभी ओना छुप गई थी, लेकिन किलर को कुछ शक हुआ था। तभी चूल सेंसमैन होकर किलर को परेशान करने लगता है। फिर किलर अपने गाड़ी लेकर चला जाता है। फिर रात को चूल एना के बेटी का लॉकेट लाने के लिए गए और जैंग को नज़र रखने के लिए बोल दिया था। दूसरी तरफ किलर अपने आर्ट को लेकर इंटरव्यू दे रहा था। किलर के घर पर सीसीटीवी फुटेज था, सीसीटीवी कैमरा भी था और वो चूल को अपने मोबाइल पर देखकर जल्दी ही अपने घर की तरफ आ गया था। फिर चूल घर से निकलने ही वाला था, तभी किलर का फ़ोन आ जाता है और वो भी आ जाता है और वो आकर चूल को मार डालता है। किलर को लगा था कि ये कोई चोर है, लेकिन सर्च करने के बाद उसको एक पेपर मिलता है जहाँ पर किलर का पता और उसका नाम भी लिखा हुआ था। पार्ट नंबर 6। फिर वो चूल का मोबाइल लेकर ओना को फ़ोन करती है और ओना चूल समझकर किलर से बात करने लगती है, लेकिन चूल कुछ नहीं बोल रहा था। इससे ओना समझ जाती है कि चूल को मार डाला गया। ये सब ओना जैंग को बोलती है। फिर किलर ओना का घर का पता ढूंढने लगता है और उससे घर का एड्रेस मिल भी जाता है, लेकिन ओना अपने घर का पता हेजिन के घर का पता देती थी। फिर किलर हेजिन के पास जाती है और उसे सब बोलने लगता है। तभी ओना हेजिन को फ़ोन करती है और उसे घर में किसी को नहीं घुसने देने की बात बोलती है। किलर समझ जाती है ये ओना नहीं है। तभी ओना और जैंग घर में आकर देखते हैं कि हेजिन को मार दिया गया है उस किलर ने, आग जलाकर घर में। तभी ये सब देखकर ओना बहुत उदास हो जाती है और उन सब से बोल देती है कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी की जान जाए। फिर ओना क्रिमेशन रूम में थी और वो किलर भी आ जाता है और उसे सीढ़ियों से गिराकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंड वक्त पर जैंग आकर ओना को बचा लेता है और वो उस किलर का पीछा करके उसे पकड़ लेता है। फिर उसे बेहोश करके एना के घर पर लेके आता है, एक मशीन पे लेटा देता है जो कि ओना ने चूल से बनवाया था। लेकिन अचानक से किलर उठकर जैंग को ही उस मशीन पर लेटा देता है और ओना को फ़ोन करके घर पर आने के लिए बोलता है, लेकिन ओना पार्क और डॉक्टर को जैंग का मदद करने के लिए भेजकर ओना किलर के घर पर जाती है और ओना उस किलर को एक वीडियो भेजती है कि वो किलर के सारे डॉल को नष्ट कर रही थी और उसे धमकी भी देती है अगर जैंग को किलर ने नहीं छोड़ेगा तो ओना उसके बेस्ट क्रिएशन को भी नष्ट कर देगी। ये सुनकर किलर बौखला जाता है और वो अपने घर पर जाने लगता है। तभी डॉक्टर और पार्क आकर जैंग को बचा लेता है। फिर किलर आके ओना को मारने लगता है। तभी वहाँ पर पार्क और वो दोनों आके ओना को बचा लेते हैं और तभी जैंग और किलर के बीच बहुत ही अच्छा फाइट भी होता है। तभी किलर को दिखता है कि उसके बेस्ट डॉल पर ओना ने पेट्रोल डाल दिया था और ओना ने उस डॉल पर आग भी लगा दिया था। फिर डॉल का रस्सी टूटकर किलर के अंदर रॉड घुस जाता है, किलर मर जाता है। लेकिन ओना किलर का इतनी आसान मौत देखकर एकदम खुश नहीं थी। फिर डॉक्टर इंजेक्शन लेकर ओना को मारने लगती है, लेकिन पार्क और जैंग डॉक्टर को मना कर रहे थे इंजेक्शन देने के लिए। तभी ओना बोलती है मैं भी एक माँ हूँ, मुझे डॉक्टर की दर्द समझ में आ रहा है। ये सब बोलकर ही ओना वो इंजेक्शन लगा लेती है और फिर वो मर जाती है। ओना ने उन सब के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर की बेटी, पार्क की माँ और जैंग की पत्नी बिल्कुल ठीक हो गए थे और वो सब बहुत खुश थे। और ये मूवी यहीं पर ही ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।